आपके फार्म पे टोटल कितने बकरियां हैं अभी? अभी है 150 के आसपास। 150 बकरियां आपके फार्म पे अभी अवेलेबल है? लगेगा, हम बताए ना, हमें पेशेंस है। जब मैंने 38 लाख का पैकेज छोड़ के डेयरी के लिए घर में बोला था तो सब बोले थे कि पागल हो गया। खरीदारी करें, दलाल के चक्कर में पड़िएगा तो बहुत नुकसान देगा। एक बहुत बड़ा अनुभव आप बता रहे हैं। हाँ, वो कभी अपना नहीं हो सकता। वो आपको लंबी लंबी बातें करेगा, फिर आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। आप जब सर खरीदारी किए थे तो उस समय सर आप खुद से खरीदारी किए थे या फिर आप किसी के चक्कर में फंस गए थे? मैं जन दलाल के चक्कर में फंसा हूँ, इसीलिए बता रहे हैं। अच्छा, इसीलिए कभी भी दलाल के थ्रू ना खरीदें, अपने से परचेज करें। धीरे धीरे 2 गो 4 गो गांव देहात में अगर हो तो ज्यादा बढ़िया। अपने चक्कर में फंस गए थे तो आपको क्या परेशानी देखने को मिला, ये थोड़ा समझाइए हमारे किसान भाइयों को। चक्कर में पड़ने का सबसे बड़ा परेशानी ये है। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं पूर्णिया जिले में और आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं फ्री रेंज गोट फार्मिंग। किस तरीके से यहां पर आम के बगीचे में फ्री रेंज गोट फार्मिंग किया जाता है, इस वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बात करेंगे सर से और जानकारी लेंगे इसके विषय में। तो चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आप अपना परिचय पहले दे दीजिएगा। नमस्कार, इंदर चौरसिया जी, पूर्णिया घर है हमारा। ये जगह का नाम है तारानगर कस्बा और यहाँ पे मैंने बकरी फार्म शुरू किया है। सर, बकरी पालन करने से पहले सर आप क्या करते थे, ये थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। हम प्रोफेशन से इंजीनियर हैं जी, और दिल्ली रहते थे। 20 साल हमने दिल्ली रहा है और उसके बाद मैंने अपना डेयरी फार्म चालू किया है। अच्छा। डेयरी हमारे जस्ट इस नहर के उस पार में है और मोटा मोटी साल भर हुआ है इस बकरी फार्म को चालू किए। आप जैसे लोग सर इस फील्ड में आते हैं तो काफ़ी ऐसे जो किसान भाई हैं उनका मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो हमें ये बताएं सर, आप जब इस क्षेत्र में आए थे तो आस पड़ोस के लोग भी कुछ आपको बोल रहे थे, गांव में कुछ ऐसा लोग कुछ बोल रहे थे कि हाँ क्या बकरी पालन का काम कर लिया, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? हाँ, सभी ने मना किया है और परेशानी तो आ रही है, लेकिन हमें पता है कि इसे हम सुधार देंगे। इतना तो है दम कि इसको लाइन पे ले आएंगे। अभी तो सर आपका कैसा चल रहा है गोट फार्म? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी प्रॉपर वे में हुआ नहीं है। इसे लगेगा साल, कम से कम साल 2 साल लगेगा लाइन पे आने पे। तो सर ये इंजीनियरिंग करके आपको सर ये बकरी पालन का व्यवसाय करना माने अब कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? हाँ, कुछ कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया में कोई काम भी अब शिद्दत से कीजिएगा तो मजा आएगा ही आएगा। जी, शुरू में जिस काम में परेशानी ना हो तो उसमें उतना फायदा कभी नहीं हो सकता। आप सोचिएगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, कुछ ले लें, पैसा लगा लें, वहाँ मार्जिन नहीं कमा सकते। जी, नहीं कमा सकते हैं। हाँ, मार्जिन कमाने के लिए आपको इसको मैंने बनाया तत्काल, ये बटेर और तीतर के लिए बनाया। अच्छा, बटेर पालन भी इसमें आप करेंगे? हाँ, इसको बनाए बटेर और तीतर और कड़कनाथ के लिए। अच्छा, तीतर क्या होता है सर? तीतर भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसके मीट में। अच्छा अच्छा, रेड मीट होने के बावजूद भी उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये जो आपका पूरा एरिया जो खुला स्पेस है सर, ये कितने जगह में बना हुआ है आपका ये जो फार्म है पूरा सर, ये थोड़ा बताइएगा। 2 एकड़ में। 2 एकड़ में ये पूरा बना हुआ है। अच्छा, ये जो सर फार्म बनाए हुए हैं ये कितने जगह में है, इसमें कितने बकरियां आ सकती है? ये बकरी के लिए नहीं, ये बता तीतर और बटेर के लिए आप बनाए हैं। तो इसमें अभी फिलहाल बकरियां रखे हुए हैं। अच्छा, अभी इसको 2-3 महीने बाद इसको चालू करना है। तो ये इसमें टोटल देसी बकरियां ही हैं क्या, ब्लैक बंगाली हैं क्या? नहीं, ब्लैक बंगाल है, सिरोही है, तोतापारी है, जमुनापारी है, बर्बरी भी है। सारा मिक्स ब्रीड है। आपके फार्म पे टोटल कितने बकरियां हैं अभी? अभी है 150 के आसपास। 150 बकरियां आपके फार्म पे अभी अवेलेबल है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा नस्ल है सर? ब्लैक बंगाल है, बर्बरी है, तोतापारी भी है, जमुनापारी भी है, बिट्टल भी है, कुछ सिरोही भी है। अच्छा सर, ये फार्म के आगे आप ये तालाब छोटा सा बनाए हुए हैं, इसको तालाब छोटा सा कह सकते हैं, ये क्यों बनाए हैं सर आप? ये बेसिकली मछली पालन के लिए बनाया था। अच्छा, इसमें मछली पालन डालेंगे थोड़ा सा अपने घर के खाने के लिए। अच्छा, छोटा सा एक तालाब बनाया है जिसमें आप मछली पालन करेंगे। सर, ऐसा कुछ परेशानी भी आपको देखने को मिला? इससे पहले आप ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे या बिना ट्रेनिंग का आप काम कर रहे हैं इसमें? नहीं, मरंगा में अपना बकरी फार्म था, वहाँ पे ही लिया था मैंने ट्रेनिंग। अच्छा, वहीं से ट्रेनिंग लिए थे। उसके बाद फिर इस क्षेत्र में आप आए, कितने समय आपका गुजर चुका है इसमें? साल होने वाला है। साल होने वाला है। तो नए किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले कि फ्री रेंज में ज़्यादा बेटर है। बांध के खिलाने में हमें नहीं लगता कि कभी फायदा हो सकता है। जी, आप चरने का जगह हो,
और परचेज खुद से करें, दलाल के चक्कर में ना पड़े। खुद से खरीदारी करें, खुद से खरीदारी करें, दलाल के चक्कर में पड़िएगा तो बहुत नुकसान देगा। एक बहुत बड़ा अनुभव आप बता रहे हैं। हाँ, वो कभी अपना नहीं हो सकता। वो आपको लंबी लंबी बातें करेगा, फिर आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। आप जब सर खरीदारी किए थे तो उस समय सर आप खुद से खरीदारी किए थे या फिर आप किसी के चक्कर में फंस गए थे? मैं जन दलाल के चक्कर में फंसा हूँ, इसीलिए बता रहे हैं। अच्छा, इसीलिए कभी भी दलाल के थ्रू ना खरीदें, अपने से परचेज करें। धीरे धीरे 2 गो 4 गो गांव देहात में अगर हो तो ज्यादा बढ़िया, अपने आसपास का खरीदें। आसपास का खरीदे। तो एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे आप सर उस समय दलाल के चक्कर में फंस गए थे तो आपको क्या परेशानी देखने को मिला, ये थोड़ा समझाइए हमारे किसान भाइयों को। दलाल के चक्कर में पड़ने का सबसे बड़ा परेशानी ये है कि जगह चेंज होता है। आप यूपी से, राजस्थान से कहीं से लाएगा, अब पूर्णिया का क्लाइमेट ह्यूमिडिटी वाला है, वो सरवाइव नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा हाँ सब बकरी ठीक से रहेगा, ये होगा वो होगा, बहुत से लंबा लंबा बात आपसे करेगा वो। जी। लेकिन जब आप धरातल पे आएगा तो मोर्टेलिटी शुरू होगा, आप परेशान हो जाइएगा। अपने आसपास का बकरी खरीदें, ब्रीडर अच्छा रख लें, ब्रीडर में इन्वेस्टमेंट करें और धीरे 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 इस धंधा को कम से कम 3 साल चाहिए। 3 साल तक आपको पॉकेट में पैसा लेके धंधा करना है। तीसरे साल से आप कमाई कर सकते हैं। तीसरे साल से आप कमाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप खोल करके किसान भाइयों को बता दिए कि आप 3 साल पेशेंस आपको रखना जरूरी है। तब आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो मत कीजिए। आप अगर 3 साल नहीं इसमें अड़ सकते हैं, नहीं आप शुरुआती में आप सोच लेंगे कि हमको अगले महीने से इनकम शुरू हो जाएगा, तो ऐसा अगर सोच करके करते हैं तो आप साल से भी नहीं हो सकता। अगले साल से अगर आप खस्सी खरीद के लाते हैं, उसको पाले 2-4 खरीद के, अगर बकरी पालन करना तो उसको 3 साल समय देना पड़ेगा। बकरी को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। बकरी पालन का अलावा भी और कई काम है क्या आपका? हाँ, हमारा हिंद डेयरी के नाम से हमारा मिठाई और फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। अच्छा। और हिंद बेकरी अभी जस्ट मैंने 21 अगस्त को चालू किया है। कहाँ पे है सर ये दुकान? जिला स्कूल पूर्णिया भट्टा बाजार में। तो सर इसमें कैसे आप समय दे पाते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि 150 के करीब आपकी बकरियां हैं यहाँ पे। सुबह 5 से 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। 5 से 10 बजे तक का आपका रूटीन यहाँ पर है? अच्छा, उसके बाद फिर अपने दुकान पे रहते हैं? फिर डेयरी, फिर दुकान। ये सारा संभालना सर काफी कठिन हो जाता होगा, कैसे संभाल पा रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बच्चे हैं जो दुकान देख लेते हैं बेटा। अच्छा। बाकी स्टाफ मैनेजमेंट है, 40-50 स्टाफ है टोटल, सारा मैनेज हो जाता है। तो आप यहाँ से पूरा देख रेख कर करके, क्योंकि बकरी पालन में कहा जाता है कि जब तक आप खुद से नहीं लगेंगे तब तक आप जानवर कोई सा पालिए, चाहे गाय गौ पालन कीजिए। गाय होता है कि आपको मरने के लिए 10 दिन टाइम भी देगा बीमार पड़ने के बाद, और ये एक ऐसा चीज है कि 10 दिन में 10 सेकंड में भी मर जाता है जी। मरने का इसका कोई ये नहीं। हम देख रहे हैं कि सर ये जो आपका पूरा खुला स्पेस है, तो इसमें आपका फीड कॉस्ट काफी कम आता होगा हमारी समझ से। क्या फीड कॉस्ट आपका आ रहा है सर? हम अभी तक कुछ नहीं जोड़े हैं। कुछ नहीं जोड़े? हम कोई धंधा करते हैं, कभी जमा घटा गुना भाग कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ इनकम के बारे में इसमें सोचे, कुछ इनकम कमाई वगैरह? कुछ नहीं, बेचना भी शुरू नहीं किए हैं, बेचते भी नहीं है। हम 3 साल बाद बेचेंगे। 3 साल बाद? माने अभी तो आपका जैसे शुरुआती दौर में आप लाए थे, उस समय कितना लाए थे आप बकरियां? शुरू में 20-22 लोकल से खरीदे थे। जितना लोकल से खरीदे थे सब बढ़िया है। अपने से मेहनत लगा, टाइम नहीं था, अपने से खरीदने जाते थे, धक्का लगता था। हम कह रहे साला इतना छोड़ो इसको, इससे अच्छा किसी से मंगवा लेते हैं। टाइम का कमी है, और वही धक्का नहीं खाने के चक्कर में अब धक्का खा रहे हैं। अब धक्का खा रहे हैं। हाँ। तो उस समय अगर इस चीज को आप सावधानी पूर्वक अगर काम करते, आप खुद से खरीदारी करते, तो आपको ये देखने को नहीं मिलता है ना। हाँ, ये सब जिसमें देखेगा ना, सब ये अपने से खरीदा हुआ सब है। और ये सब ये देखे सबका, ये देखे सबका हालत खराब हुआ है। अच्छा, ये बाहर वाला है उसका स्थिति खराब है। हाँ, है ना। और जो ब्लैक बंगाल आप खुद से खरीदारी किए वो आपका सफल है, सक्सेस है? एकदम सफल। हाँ, जिस समय आप शुरुआत किए थे तो 22 खरीदारी किए, उसके अलावा और कितना खरीदारी किए? बाहर से कितने मंगाए आप? 22 खरीदे, फिर धीरे धीरे खरीदते गए 10-15। फिर बाहर से मैंने जो 50 ये सिरोही वगैरह मंगवाए, उसने परेशान कर दिया। तो उस समय आप बाहर से जो कितना मंगवाए, कितने संख्या में? 50 की संख्या में मंगवाए, और 22 आपके पास पहले था, तो टोटल मिलाकर के 22। उसके बाद फिर भी लोकल से खरीदते गए ना, 2 गो 4 गो खरीदते गए। टोटल आपके अपने फार्म का 100 मैंने जो अपना इधर से खरीदा था, उसमें से फिर लोकल कुछ दलाल से खरीदे। वो यानी जो भी दलाल अपने से परचेजिंग किया वो तो मस्त है,
जो दलाल के थ्रू खरीदे चाहे लोकल में खरीदे, जैसे ये ब्रीडर है अपना अपने हाथ का है। अब इसको खुद से खरीदारी किए थे? हाँ, ये खुद हम खरीदे थे। तो ये पूरी तरीके से स्वस्थ है? हाँ, इसको साल हो गया इसे। देख रहे हैं इसका कितना मस्त है। इसको कोई परेशानी नहीं है? ना बिल्कुल बेचारा शुद्ध है। अच्छा सर, तो एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये बताएं कि आपके अपने फार्म के सर कितने बच्चे बकरियां हैं अभी? आप जो अपना फार्म का होगा 30-35 को बच्चा है। 30-35 आपके अपने फार्म का होगा। तो टोटल ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसमें आप थोड़ा नुकसान उस समय झेलने को मिला, लेकिन अब आपका सही से चल रहा है। हाँ। है ना? और लगेगा, हम बताए ना, हमें पेशेंस है। जब मैंने 38 लाख का पैकेज छोड़ के डेयरी के लिए घर में बोला था तो सब बोले थे कि पागल हो गया। 38 लाख का पैकेज वहाँ पे आपको मिल रहा था? हाँ, वो छोड़ा था, सबने बोला कि डेयरी करेगा, गाय करेगा, ये परेशानी है, वो परेशानी है जी। लेकिन उसको भी मैंने शुरू में परेशानी उसमें भी बहुत सारा हुआ था, उसमें भी मोर्टेलिटी बहुत हुआ था। तो ये मुझे पेशेंस दिया है भगवान ने, पेशेंस है और कामयाब होगा। क्या खान पान का मैनेजमेंट है, थोड़ा किसान भाइयों को समझाएं। मेन हमारे जो नहर है ना, दिन में अभी नहर पे चरने चले जाएगी। अच्छा, सारा चरने चले जाएगी? सब चरने चले जाएगा। उसके बाद दोपहर में आएगा, दोपहर में आया अपना आराम करेगा, फिर 4 बजे फिर चरने चले जाएगा। अच्छा, और रात को इन लोग को हम फिर दाना दे देते हैं। रात को दाना क्या क्या देते हैं सर? मक्का है, चुन्नी है, मूंग का चुन्नी है, चौकर है जी, मिनरल पाउडर वगैरह दे के खाने के लिए दे दिया जाता है। ये सब खाने के लिए आप देते हैं? अच्छा सर, एक सवाल हम और करना चाहेंगे। जैसे आप उस समय जो भूसा वगैरह का जो खरीदारी करते होंगे, आप खुद से खरीदारी करते हैं या फिर आपका खुद का खेत का हो जाता है? भूसा नहीं खिलाते, अभी खिलाते ही नहीं? तो पेट खराब होता है। जब हमारे पास ग्रीन फूडर इतना है तो हमें क्या फायदा है खिला के? क्या फायदा, सुबह शाम आपके पास चराई के लिए यहाँ पे हो जा रहा है और दाना उसको चाहिए, दाना दे दिए। देख रहे हैं गोला खस्सी से सब अपना हाथ का परचेज किया हुआ सर। अच्छा, ये सब इसमें जो ब्लैक बंगाल भी दिख रही है, ये सब आपका खरीदारी किया हुआ है? बर्बरी भी आपका खुद से खरीदारी किया हुआ है ना? जी। बाहर से खरीदारी किए सर, कौन कौन सा नस्ल खरीदारी किए बाहर से? उसमें सब यही मिक्स था, ये जैसे कि जमुनापारी, तोतापारी, क्या क्या होता पता नहीं। वो सिरोही है, बीटल है, ये सब बाहर का। ये सब बाहर से खरीदारी किए, इसी में आपको परेशानी देखने को मिला है ना? जी। इसमें टोटल आप कितना फॉर्म बनाए हैं सर रहने के लिए? रहने के लिए वो 40 बाय 30 का 3 है, मचान वाला। 1200 स्क्वायर फुट का 3 है। 1200 स्क्वायर फीट का 3 है। हाँ। 3 अलग अलग। और इसमें सब का अलग अलग रखते हैं कि इकट्ठा मिक्स रखते हैं आप? नहीं, अभी फिलहाल अलग अलग ही रखते हैं। बर्बरी अलग, ब्लैक बंगाल अलग? नहीं, जो गाभिन अलग, खस्सी अलग, बस यही करते हैं। आपके पास ब्रीडर कितने हैं सर? 4 ब्रीडर। 4 ब्रीडर। एक बीटल है, एक सिरोही है, एक अपना वो बर्बरी है। अच्छा सर, इसके मिल्क से भी कुछ कमाई हो सकता है क्या किसान भाइयों को? ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है क्या? बेसिकली अगर दूध बेचिएगा फिर बच्चा कमजोर हो जाएगा। दूध बेचने के बाद बच्चा आपका कमजोर। आप तो खुद का आपका दुकान है। हाँ। तो वहाँ पे इस तरीके का कोई प्रोडक्ट तैयार होता है कि जो दूध बकरियों के दूध से तैयार हो सके? हम जो ये बड़े नस्ल का मंगवाई थे इसीलिए कि इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो ये खुद ही सरवाइव करने में दिक्कत है, इसका दूध कहाँ से बेचा जाए। सुई वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं इन सारे को? हाँ, सारा इलाज करते हैं। सारा इलाज सुई वगैरह सब अपने खुद से लगाते हैं। अच्छा सर, अभी हम देख रहे थे कि आपकी जो बकरियां हैं 3-3 बच्चे ब्लैक बंगाल देती हैं, तो 3-3 बच्चे दिए हैं अभी तक कि इससे ज्यादा भी दी हैं कभी? ऐसा देखने को मिला? 3 ही दी है। और तीनों में एक किसी का मोर्टिलिटी थोड़ा कमजोर हो गया था, है ना? कमजोर था इसलिए थोड़ा एक मोर्टिलिटी हो गया, 2 आपका ठीक है ना? तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपका ये फॉर्म अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा, और कुछ किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे क्या आप? बस परचेजिंग अपने से करें, अपने हाथ से सब काम करें तभी कुछ हो सकता है। लेबर के भरोसे कुछ भी कीजिएगा तो बर्बादी ही होगा। लेबर के भरोसे से कुछ भी करे तो बर्बादी होगा, ये चीज बिहार में कम से कम लेबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।